श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है समस्त कारणों के कारण। सुखदेव गोस्वामी के निकट परीक्षित महाराज गंगा नदी के तट पर बैठकर जो प्रश्न किए कि मैं भगवान श्री कृष्ण के विषय में जानना चाहता हूँ, उन्होंने कैसे इस जगत का निर्माण किया, कैसे सृष्टि हुआ, इस तत्व के बारे में मुझे पूर्ण रूप से जानकारी चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी जब महाराज परीक्षित की बात को सुने तो वो बोले कि आपकी प्रश्न बहुत ही सराहनीय है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपका भगवत संबंधी विषय में इतना आसक्ति बढ़ रहा है सुनने के लिए। तो मैं आपको वही पुरातन वही ज्ञान बताऊंगा जो ब्रह्मा ने सृष्टि के बाद नारद मुनि को दिया था। तो नारद मुनि भी आप जैसे मुझे प्रश्न कर रहे, वैसे ही प्रश्न नारद मुनि ब्रह्मा जी को किया था। तो ब्रह्मा जी उसको क्या जवाब देंगे, वही चीज़ हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो नारद ने बोला कि हे प्रजापति ब्रह्मा, हे पिता ब्रह्मा। एक्चुअली नारद मुनि हैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र। मानस पुत्र का अर्थ होता है मन से नारद को उत्पन्न किया। एक्चुअली ब्रह्मा ने इसलिए उत्पन्न कर रहे थे अपने इतने सारे दक्ष, आपका चार कुमार, चतुष्कुमार, नारद मुनि, इतने सारे सबको उत्पन्न कर, लेकिन क्या हुआ, वो सभी सन्यासी होकर ब्रह्मचारी रह के अपने जीवन को व्यतीत कर रहे, कोई गृहस्थ बनना नहीं चाह रहे। लास्ट में वो जब प्रजापति दक्ष को उत्पन्न किया तब वो सक्सेस हुआ फील्ड में। कहने का अर्थ है ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए। एक्चुअली ब्रह्मा जी का रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि मुझे सृष्टि कार्य करना है, प्रजापति। तो नारद मुनि जो है उसको भी उसी भावना से तैयार किया गया था, उत्पन्न किया गया था। लेकिन नारद मुनि सन्यासी होकर ब्रह्मचारी रह गया अपने पूरे जीवन भर। तो खैर, पिता तो पिता होता है, पुत्र तो पुत्र होता है, इसीलिए रिलेशन था और अभी भी है। तो अपने पिता से प्रश्न किया ब्रह्मा जी से कि हे प्रभु, आप हमें बताइए कि दिव्य ज्ञान जिसमें आत्मा तथा परमात्मा के सत्य, जो मनुष्य उस सत्य परम सत्य तक पहुंच सके। क्योंकि जितने सारे ज्ञान है जगत में, वो अल्टीमेट ज्ञान आता है आत्म साक्षात्कार, आत्मा। तो वो आत्मा कैसे परमात्मा से प्रेम करता है, भगवान से प्रेम करता है, वो परम सत्य कैसे ले जाते, वो ज्ञान मुझे आप बताइए, मैं उसे जानना चाहता हूँ। इस जगत का कारण क्या है, आधार क्या है, कैसे उत्पन्न हुआ, ये नारद मुनि प्रश्न कर रहे ब्रह्मा जी से। कैसे उत्पन्न हुआ, क्या आधार है इस जगत का, हाँ, कारण क्या है। आप सब कुछ जानते हैं तथा जानने वाले हैं, कृपा आप हमें बताइए। क्योंकि आपके ज्ञान का, और ये भी बताइए कि आपके ज्ञान का स्रोत क्या है, किसने आपको ज्ञान दिया, आप किसके अधीन रहते हैं, आप किसके अधीन में कार्यरत है, आपका वास्तविक स्थिति क्या है, क्या जीवों की उत्पत्ति आपने किया। ये नारद मुनि एक एक करके प्रश्न किया। मतलब ये संसार जो बोलते हैं ना लोग कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु, संहारकर्ता शिव, तो नारद मुनि उसको यही प्रश्न कर रहे कि आप मुझे बताइए कि क्या सृष्टि का उत्पन्न आप ही किया, और जितने सारे प्रजा, जितने सारे जीव आते हैं संसार में, क्या वो आप उत्पन्न करते हैं। मैंने जितने सारे प्रश्न आप पर किए, हे ब्रह्मा, हे पिता, आपका शिष्य के रूप में मैं समझ पाऊँ, कृपया वो सभी विषय वस्तु मुझे बताएं। ये नारद मुनि ब्रह्मा जी को बता रहे। लास्ट में क्या बोले नारद मुनि कि मैं आपका शिष्य हूँ, और जो समझने योग्य मेरी हो उस तरह मुझे कंपाइल करके बताइए। क्योंकि हर कोई सब कुछ समझ नहीं पाता, उसके लिए सबका लेवल होता है। तो नारद मुनि पहले भय पा रहे कि ये जो गुह्य ज्ञान, आत्मा परमात्मा का ज्ञान, कृष्ण तत्व, सृष्टि तत्व का ज्ञान वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो इसीलिए वो ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे पिता,
मेरे समझने योग्य, ताकि मैं समझ पाऊँ, उस तरह करके आप मुझे बताइए। तो नारद मुनि की ये बात सुनकर ब्रह्मा ने बोले कि हे नारद, मैं आपकी प्रश्न की प्रशंसा या एप्रिसिएट करता हूँ, सराहना करता हूँ कि आप इतने सुंदर ढंग से, इतने सुंदर रूप से मुझे प्रश्न किए, इसलिए मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ। क्योंकि यही प्रश्न व्यक्ति को भगवान की महिमा, भगवान की लीला, भगवान की ग्रेटनेस सारे जगत में फैलेगा। क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति, कहने का उदाहरण स्वरूप, जब तक कोई व्यक्ति को वो चांस ना मिले किसी को ग्लोरीफाई करने का, तो ग्लोरीफाइंग कैसे करेंगे? किसी का बर्थडे है, तो अगर बर्थडे में जाएंगे तो उसको माइक मिलेगा कि उनके बारे में कुछ बताओ, वो किस तरह का है। तब जब उसको चांस मिलता है तो उनको बोल देते हैं कि अमुक व्यक्ति ये ऐसे टीचर करते हैं, आपका समाज में इसका ये स्टेटस है, सारे लोग उसको सम्मान करते हैं। तो ऐसे करके जब तो वो बोलने का चांस है। तो ब्रह्मा जी सेम थिंग बोले कि हे नारद, आपका प्रश्न इतना सुंदर है कि अभी मुझे भगवान की महिमा, लीला कथा, उनका सृष्टि तत्व, कैसे वो निर्माण किए जगत, सब कुछ बोलने का चांस मिला है। क्योंकि अदरवाइज मैं किसके सामने बड़बड़ाता रहूँ। आप मुझे प्रश्न किए, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आई एप्रिशिएट योर क्वेश्चन, मैं सराहना करता हूँ आपके प्रश्न का। तो ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए उनकी बातों में। तो उन्होंने शुरू किया नारद को वो दिव्य ज्ञान, परमात्मा, आत्मा, जगत सृष्टि के विषय में ज्ञान देने का। उन्होंने बताया कि पहले भगवान द्वारा सृष्टि के बाद मैं उसी तरह सृजन करता हूँ जैसे सूर्य द्वारा अग्नि प्रकट होने के बाद चंद्रमा तारे चमकते हैं। उदाहरण स्वरूप, जैसे ये सूर्य का प्रकाश कहाँ से आता है? ये जो हमारे घर में जो लाइट जल रहा है, लाइट का प्रकाश का स्रोत क्या है? बिजली। कौन सा बिजली? इलेक्ट्रॉनिक्स। समुद्र में या किसी जलाशय में जो बिजली पावर हाउस कहा जाता है, वहाँ पे बिजली उत्पन्न होता है। वो बिजली उत्पन्न क्यों होता है? सूर्य का किरण, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में पड़ता है। वो बिजली, चाहे लकड़ी में जो हम लोग क्या बोलते हैं, लकड़ी से जो आग जलाते हैं, तो आग का भी कारण है सूर्य। अगर सूर्य अगर नहीं रहेंगे तो लकड़ी भी नहीं जलेगी, ठीक है, आग भी नहीं जलेगा। क्योंकि सब अग्नि का मूल कारण क्या है? मूल स्रोत सूर्य। और सूर्य का मूल कारण क्या है? ब्रह्म ज्योति, भगवान कृष्ण के शरीर का तेज, ब्रह्म ज्योति। तो ब्रह्मा जी वही बात अपने शिष्य या अपने पुत्र नारद को बता रहे हैं कि मैं सृष्टि वैसे ही करता हूँ जैसे सृष्टि ऑलरेडी भगवान श्री कृष्ण ने कर चुका है। मैं सृष्टि कैसे करता हूँ? जैसे उसी तरह से जैसे सूर्य द्वारा अग्नि प्रकट होने के बाद चंद्रमा तारे चमकते हैं। चंद्रमा और तारे क्यों चमकता है? बिकॉज सनलाइट इज देयर। सूर्य के कारण चंद्रमा भी चमकते हैं, सूर्य के कारण अग्नि भी आग जलाते हैं, तारे भी चमकते हैं। अदरवाइज उन सब का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। सूर्य के कारण ही भौतिक जगत का प्रकाश का अस्तित्व है। तो उसी तरह वो अपने आप को यही फीलिंग, नारद को यही बताना चाह रहे हैं ब्रह्मा जी कि मेरा कोई अपना अस्तित्व नहीं है ये जगत सृष्टि करने का। एक्चुअली भगवान सब सृष्टि कर चुके हैं, उन्हीं के कारण। मैं तो गौण सृष्टा हूँ, मुख्य सृष्टा वो है। गौण सृष्टा, मुख्य सृष्टा का अर्थ क्या है? जैसे आपको सीमेंट दिया गया, बालू दिए गए, ईंट दिया, छड़ जिसे बोलते हैं, आपका जितना सारा सामान है एक बिल्डिंग बनाने का, सब कुछ दिया गया और आपको वो ज्ञान भी दिया गया, इंजीनियर का, तब आप उसको एक अच्छा बिल्डिंग बना सकते हैं। तो उसी तरह ब्रह्मा जी बोले कि तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवयो, मेरे पास ज्ञान भगवान ने दिया। जन्मादस्य जत इतरस चाहतेसु अभिज्ञ सराट, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवयो। आदि कवय मतलब ब्रह्मा। तेने ब्रह्म ज्ञान, भगवान श्री कृष्ण ने प्रथम ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में दिया, तब ब्रह्मा ने ये सृष्टि किया। तो यही नारद को समझा रहे कि नारद, मैं
एक्चुअली मैं उस तरह हूँ इंजीनियर की तरह कि मुझे ज्ञान भी दिया गया ऐसे 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 करना है, ईंट दिया गया, सीमेंट दिया गया, बालू, छड़, स्टील, सब कुछ मुझे ज्ञान भी, तो मैं इंजीनियर, राजमिस्त्री करते इस तरह बना दिया। वास्तविक तो सृष्टा तो भगवान कृष्ण है, यही बताना चाहे परे नारद मुनि को। सारे वैदिक शास्त्र, समस्त यज्ञ उन्हीं भगवान को प्रेरित करता है। ये जो भगवान श्री कृष्ण है, जितने सारे वैदिक साहित्य का सार क्या है, वैदिक साहित्य क्यों लोग पढ़ते हैं, भगवत गीता में इसका उत्तर है कि वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेद्य, कि भगवान कृष्ण को जानने के लिए ही समस्त वैदिक ग्रंथों को पढ़ना है, समस्त वैदिक शास्त्रों का अध्ययन है, एकमात्र और एक यही कारण भगवान को जानना है। और जितने सारे यज्ञ का मूल कारण कौन है, वो भी भगवत गीता में उत्तर दिया गया कि भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोकं महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां गात्तामं शांति मिच्छ। भोक्तारं यज्ञ तपसां, समस्त यज्ञों का भोक्ता, मालिक कौन है, भगवान श्री कृष्ण। तो ब्रह्मा जी नारद को यही बात बता रहे कि हे नारद, कि सारे वैदिक शास्त्र एकमात्र भगवान को जानने के लिए और समस्त यज्ञ बस भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उसी भगवान श्री कृष्ण को। हे नारद, भगवान हमारी इंद्रियों से परे है, कृष्णा भगवान हमारे इंद्रियों से परे समझ की हमारे समझ के बाहर की विषय वस्तु है। इस इंद्रियों के द्वारा भगवान को समझा नहीं जा सकता। इस इंद्रियों का क्या वैल्यू है, हमारी आंखों का क्या भरोसा है कुछ देखने का। लाइट नहीं रहेगा, सूर्य नहीं रहेगा तो सारा जगत अंधकार दिखता है, हमारे आंखों का क्या भरोसा। ये तो कृष्ण की ओर से कृपा है कि हम लोग जगत को देख पाते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश लाइट है। लाइट का स्रोत क्या है, सूर्य। और सूर्य का स्रोत क्या है, ब्रह्म ज्योति। और ब्रह्म ज्योति है भगवान शरीर के तेज, उनके शरीर का तेज, आभा। तो अल्टीमेटली सब कुछ का मूल कारण है कृष्णा। तो इसीलिए ब्रह्मा जी को बता, ब्रह्मा ने नारद मुनि को बताया, हे नारद, कि सच्चाई थी कि हमारी जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियों के द्वारा भगवान को नहीं समझा जा सकता। यही बात रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में भी बताया कि सेवन मुखे ही जीवा दो स्वयं एवं स्फुरत। मतलब एकमात्र भगवान कृष्ण को जानने का साधन है सेवन मुखे ही जीवा दो। जीवा दो मतलब जीव, जीव से भगवान का नाम उच्चारण, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीवा दो सेवन, सेवन मुखे मतलब सेवा करना है, कान से भगवान की कथा सुनना है, जीभ से भगवान का नाम उच्चारण करना है। स्वयं स्फुरत और फिर स्वतः ऑटोमेटिक स्वतः ही हमारे हृदय में भगवान अपने आप को प्रकाशित करेंगे। ये रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बता रहे हैं भगवान को। तो उसी तरह ब्रह्मा जी पहले ही नारद मुनि को बताया, दिस इज इम्पॉसिबल टू सी कृष्ण। भगवान को देखना असंभव है, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। लेकिन एक चीज के द्वारा किया जा सकता, वो है श्रवणेन्द्रिय, मतलब भगवान के विषय में सुनना। क्योंकि भगवान की लीला और भगवान में कोई अंतर नहीं है, भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। कोली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये साक्षात कृष्ण है। इनका नाम जपना मतलब हम लोग कृष्ण के संग में हैं, कृष्ण की कथा सुनना हम लोग कृष्ण के संग में हैं, क्योंकि कृष्ण है परफेक्ट। कोको कोला पेप्सी करने से वो पेप्सी है और नाम है, लेकिन कृष्ण का नाम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। हम लोग 1 घंटा जपेंगे कोको कोला, 10 मिनट जपेंगे तो थक जाएंगे, लेकिन 24 घंटा हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, आपको थकान नहीं होगा। अरे कितना जप करेंगे आज छोड़ो, ऐसा नहीं भाव आएगा। जितना जपेंगे उतना आनंद मिलेगा। यही है प्रूफ भगवान के अस्तित्व। खैर, तो नारद मुनि को बताए कि पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को कारणोदकशाही विष्णु के रूप में प्रकट किया। कारणोदकशाही, उसके बाद गर्भोदकशाही, गर्भोदकशाही से क्षीरोदकशाही,
एवं परमात्मा का विस्तार करके मन, बुद्धि, अहंकार, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश, उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया। मतलब कारणोदकसाई विष्णु का अर्थ होता है महाविष्णु। जकार नान बजले भजतस्म जोग निद्रामनंत जगदंड सरोम कूप जस्ताद गिरवे ही च विष्णु तया विभाति गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मतलब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि जग कारण नान बजले भजतस्म जोग, मतलब जो कारण सागर में सोए हुए हैं, निद्रामनंत जगदंड सरोम कूप, वो निद्रा में सोए हुए और जगदंड सरोम कूप, जगत, जगत मीन्स वर्ल्ड, यूनिवर्स, अंड मीन्स गोल, जगत अंड मतलब ब्रह्मांड, ब्रह्मांड, निद्राम अनंत, वो निद्रा में सोए उसके अनंत, जगदंड सरोमकूप, सरोमकूप मीन्स लोमकूप, भगवान के शरीर से जो लोमकूप निकलता है, जगदंड सरोमकूप जस्ताद गिरवे ही च विष्णु तया विभाति, और वो विष्णु क्या है? भगवान कृष्ण का अंश है। कारणोदकसाई विष्णु, महाविष्णु भगवान कृष्ण के अंश है। गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजन, ये भगवान का डिस्क्रिप्शन है, ब्रह्मा जी बताएंगे ब्रह्म संहिता में सब कुछ। तो इस तरह भगवान क्या किया, पहले कारणोदकसाई में लेटा, फिर कारणोदकसाई में लेटने के बाद अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट हुआ, फिर गर्भोदकसाई विष्णु के रूप में एक एक ब्रह्मांड में वो समा गया, एक एक ब्रह्मांड में गर्भोदकसाई विष्णु के रूप में भगवान सोए हुए हैं। और फिर जितने सारे जीवात्मा का निर्माण हुआ, उस जीवात्मा के हृदय में, एक एक हृदय में अंडान तरंत परमाणु चयन तरस्तम, वो क्षीरोदकसाई विष्णु के रूप में एक एक ब्रह्मा, एक एक प्रत्येक जीव के हृदय में प्रकट हुआ। भगवान कृष्ण पहले क्या किया, कारणोदकसाई विष्णु के रूप में उनके शरीर से अनंत रोम कूपों से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट हुआ। तो उस ब्रह्मांड को चलायमान करने के लिए उस ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मांड में गर्भोदकसाई एक एक विष्णु उसमें प्रकटित हुआ, और उस ब्रह्मांड में अनंत जीवात्मा है, उस जीवात्मा के हृदय में एक एक जीवात्मा के रूप में, एक एक जीवात्मा के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में अपने आप को मैनिफेस्ट किया। वो क्षीरोदकसाई विष्णु, तीन विष्णु है, कारणोदकसाई विष्णु, गर्भोदकसाई विष्णु, क्षीरोदकसाई विष्णु। कारणोदकसाई विष्णु के शरीर से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट हुआ, गोल 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 गोल, और उस एक एक ब्रह्मांड में ये क्षीरोदकसाई गर्भोदकसाई विष्णु एक ब्रह्मांड में प्रकट हुआ अनंत, और उस ब्रह्मांड में भी अनंत जीव है, उस अनंत जीव के शरीर में, हृदय में ये क्षीरोदकसाई विष्णु परमात्मा के रूप में प्रकट हुआ। तो यही परमात्मा और आकाश, मन, बुद्धि इस तरह करके शरीर का निर्माण होता है। फिर भगवान अपने आप को विराट रूप में प्रदर्शित किया। विराट रूप का अर्थ क्या है, कुछ दिन पहले हम क्लास में बताया था। विराट रूप का अर्थ है जिसका सारा जगत का जितने सारे पहाड़ पर्वत वो भगवान की हड्डी है, और जितने सारे वन जंगल भगवान के बाल हैं, सूर्य और चंद्र भगवान के नेत्र हैं, सारी नदियां जलाशय भगवान के नसें, सिरा जहाँ पे खून बहते हैं, रक्त प्रवाहित होता है, ये विराट रूप। और एटलीस्ट कहने का अर्थ मुख, भगवान का जो मुख है वो ब्राह्मण का है, वो ब्राह्मण जो है भगवान का मुख है। क्षत्रियो जो है वो भगवान की भुजाएं हैं, ताकत। जांघे भगवान के वैश्य है, भगवान वैश्य के रूप में, और भगवान का पांव शूद्र है। ये भगवान अपने आप को विराट रूपों में कन्वर्ट किया, परावर्तित किया इस जगत को संचालन करने के, जगत सृष्टि आगे बढ़ाने के लिए। फिर पृथ्वी से नीचे के लोक, अधोलोक, जो 14 भुवन है, अतल, वितल, तलातल, रसातल, महातल, सूतल, पाताल, ये जो 7 जो पाताल है, और 7 सर्ग है, भू, भुव, सर्ग, महा, तप, जना और सत्य, जो 7 सर्ग है, 7 पाताल है। तो भगवान पृथ्वी से अधोलोक, पृथ्वी से मतलब ये 7 नीचे क्या है, भगवान के पाँव में स्थित है, भगवान के चरणों तले स्थित है,
और भगवान के नाभि में स्थित है पृथ्वी, नाभि वक्ष स्थल, और हाँ यस नाभि में स्थित, और उसके ऊपर जो है वक्ष स्थल में देवी देवता तथा ऋषियों का स्थान, और सबसे उनके जो ललाट में है मस्तक पर वो है सत्यलोक, जहाँ पे ब्रह्मा का वास है। तो अतः हे नारद, इस प्रकार 14 लोक है। तो 14 लोकों में भगवान इस तरह विराजमान है, मतलब भगवान का ये विराट रूप है। कैसे बताए, हम तो पहले बता दिए, भगवान श्री कृष्ण अपने आप को कारणोदकशाही के रूप में प्रकट किया। कारणोदकशाही से गर्भोदकशाही, गर्भोदकशाही से क्षीरोदकशाही, क्षीरोदकशाही से परमात्मा के रूप में प्रत्येक ब्रह्मा, प्रत्येक जीव के हृदय में। और वही भगवान इस जगत में विराट रूप में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मस्तक ब्राह्मण, भुजाएं क्षत्रिय, जांघे वैश्य और पांव शूद्र, और 14 जो भुवन है टोटल, 14 भुवन में नीचे पृथ्वी से नीचे का लोग भगवान के पाँव का स्थित, पाँव का है, चरण का, और ऊपर में जो है नाभि में पृथ्वी लोग, और उसके ऊपर जो है वक्ष स्थल में देवी देवता और जनलोक, महरलोक, यहाँ पर ऋषियों का स्थान है, और जो सत्यलोक है सबसे ऊपर, वहाँ पे ब्रह्मा जी का वास है, वो भगवान का मस्तक है। ये 14 भुवनों का इस प्रकार है। तो आज का जो विषय था हमारा, समस्त कारणों के कारण, श्रीमद् भागवतम का 2 स्कंद 5वां अध्याय, कैंटो 2 चैप्टर 5। तो आज का ही हमारा विषय था कि नारद मुनि को ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि तत्व के बारे में बताया। कल तक के लिए हम आप सबसे विदा चाहते हैं। कल लेके आएंगे श्रीमद् भागवतम के 2nd कैंटो का 6th चैप्टर। तब तक के लिए विदा चाहते हैं। हरे कृष्ण। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले।